मैम घर पे कोई बाप नहीं होगा तो घर चलेगा। जब तक परमानेंट लेक्चरर नहीं आते हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करते। और तो और मैम हमारे स्कूल में यहाँ तक के प्रिंसिपल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ काजल राजपूत और आप बने हुए हैं द इंडस न्यूज के साथ। इस वक्त द इंडस न्यूज टीम जो है मल्हार हाई सेकेंडरी में पहुंची हुई है। आप मेरे पीछे इस वक्त ये जमावड़ा देख सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मल्हार जो हाई सेकेंडरी है सारे स्ट्राइक पर उतर आए हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। कल से इनकी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और हम इनसे पूछेंगे कि इनकी स्ट्राइक का क्या मतलब है, क्यों ये बच्चे आखिर रोड पर उतर आए हैं, क्यों इन्होंने सारी क्लासेस जो है, क्या इनकी डिमांड है, हम इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाएं। जी, आप लोग क्यों स्ट्राइक पर उतरे हो, क्या डिमांड्स हैं आपकी? जी मैम, हमें स्टाफ की प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम है। जी, कब से प्रॉब्लम है स्टाफ? जी मैम, जब से हम स्कूल आ रहे हैं 3 महीने से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। कितना स्टाफ है इस वक्त आपके स्कूल में? एक लेक्चरर अवेलेबल दिया है। एक लेक्चरर हर स्ट्रीम के लिए एक लेक्चरर है मैम। और क्या किस तरह से आपने आगे बात करी इसके लिए? क्या मैम हमें चाहिए परमानेंट लेक्चरर। जब तक परमानेंट लेक्चरर नहीं आते हम अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करते। कौन कौन से स्टाफ जो आपके सब्जेक्ट हैं, किसके किसके जो लेक्चरर हैं यहाँ पर नहीं है अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के भी नहीं है, फिजिकल का भी नहीं है, इकोनॉमिक्स का भी नहीं है, केमिस्ट्री का भी नहीं, ऑलमोस्ट मैम खाली है। एक उर्दू का लेक्चरर है, एक अकाउंटेंसी का है, एक फिजिक्स का, बस। अच्छा, सिर्फ 3 लेक्चर जो पूरी हाई सेकेंडरी को चला रहे हैं। और तो और मैम हमारे स्कूल में यहाँ तक के प्रिंसिपल भी नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पर? प्रिंसिपल भी नहीं है मैम। क्या करेंगे जब घर का बाप नहीं होगा तो कैसे चलेगा स्कूल? किस तरह से, मतलब किस तरह से देखते हो, क्या डिमांड करते हो कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, उन तक क्या बातें आपकी पहुंच नहीं रही हैं कि बच्चे किस तरह से स्कूल में सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे पढ़ाई चल रही हो? मैम हमने अपनी बात पंचायत तक भी पहुंचाई, पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचाई। अब उन्होंने पहुंचाई आगे तक या नहीं पहुंचाई, हमें रोड पे आज उतरना पड़ रहा है। हमने पहले टाइम दिया कि हम एक महीना कितने दिन से आपकी स्ट्राइक शुरू है? 2 दिन हो गए, कल से हमने स्ट्राइक स्टार्ट की। कितने दिन तक ये स्ट्राइक जाने वाली है? मैम जब तक हमारे पास परमानेंट स्टाफ नहीं मिलता, परमानेंट लेक्चरर नहीं मिलते, तब तक हम बैठने वाले नहीं। देखिए किस तरह से बच्चों में इतना रोष है कि पूरी हाई सेकेंडरी को सिर्फ 3 लेक्चरर चला रहे हैं, जबकि इतने सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर बच्चे हैं, कैसे ये स्कूल चलेगा? जी, क्या नाम है आपका? खालदा बानो। क्या प्रॉब्लम्स है आपकी स्कूल में, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? हमें स्टाफ चाहिए और परमानेंट स्टाफ चाहिए, परमानेंट लेक्चरर चाहिए। यहाँ पे नहीं लेक्चरर है नहीं कुछ, हमें परमानेंट लेक्चरर चाहिए। कितने दिन हो गए स्कूल लगे हुए? अभी 3 महीने। 3 महीने हो गए। और कैसे एग्जाम वगैरह आने वाले हैं, क्या पढ़ाई में किस तरह से रुकावट आ रही है? मेरा नाम मदीना अख्तर। हमें परमानेंट लेक्चरर चाहिए और हमें प्रिंसिपल भी चाहिए। स्ट्राइक आप लोग बच्चे कर रहे हो, आपको लगता है कि आपकी सुनवाई होगी? इस तरह शायद पहले भी हमने आप मीडिया में देखा हुआ है, आप लोगों की पहले भी कुछ स्ट्राइक इस तरह की हुई थी। यस मैम, यहाँ पे कुछ देखता ही नहीं है। हाई सेकेंडरी मल्हार को कोई देखता ही नहीं है। जो यहाँ से उठाए जाते हैं वहाँ उनकी जगह कोई भेजा नहीं जाता है मैम। सिर्फ ये अगर मैम देखिए मैम जी, क्या कहना चाहते हो आप? मैम हमें स्टाफ चाहिए और वो भी लेक्चरर परमानेंट चाहिए। हमें ना इधर प्रिंसिपल है ना कोई और है, हमें बस स्टाफ चाहिए और परमानेंट। तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। शबाना अख्तर। क्यों आप स्ट्राइक पर बैठे हो? मैम हमारे स्कूल में ना ही लेक्चरर है ना ही यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है। जब मैम घर पे कोई बाप नहीं होगा तो घर चलेगा? नहीं चलता है मैम। आपने पहले भी इसके लिए बात की है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीईओ है, डायरेक्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। मैम हमने बात की है, 1 महीने पहले बात की है। भेजी है मैम, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। मैम कितना वेट करें मैम? 3 महीने हो गए वेट करते, वेट कर करके थक गए मैम। हम 4 महीने बचे, हम 12 वालों के पास हम क्या करेंगे? हम आप ही बताओ मैम। 3 लेक्चर्स आपके, कितने सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में 5 है। और कितने लेक्चरर्स हैं? 3 लेक्चरर। स्टूडेंट्स कितने हैं? मतलब हर स्ट्रीम के एक ही लेक्चर। कितने बच्चे हैं पूरे स्कूल में? कितने पूरे बच्चे स्कूल हैं में सेकेंडरी मैम में? 550। इस स्कूल को बंद करवा दीजिए, ऐसे स्कूल नहीं चलता मैम।
अच्छा, आप बोल रहे हो कि स्कूल बंद, देखिए बच्चों का ये जायज जेन्युइन डिमांड है कि अगर जब मैम स्टाफ ही नहीं पूरा हो रहा है, जब स्टाफ ही इससे गवर्नमेंट से स्टाफ नहीं पूरा हो रहा है, डिपार्टमेंट से, तो स्कूल किस लिए खोल के रखे? बंद ही कर दीजिए मैम, कहीं दिहाड़ी लगा के कहीं कुछ करके अपना रोजगार तो करेंगे ना मैम, कोई खजलखोरी तो नहीं होगी मैम। सीओ कठुआ से क्या डिमांड कर रहे हो? सीओ मैम हम उससे डिमांड करें स्टाफ दे, लेकिन मैम कोई सुनिए, कठुआ को हमने पहले लेकिन कोई सुनने वाला सुना, हमने बोला लिखी लेकिन किसी ने कोई सुनी नहीं। हमने सीओ को भी मैसेज किया, हर किसी को किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन अब हमें आज रोड पे उतर आए हैं। आज किसको कर रहे हैं? प्राइमरी स्कूल से उठा के उनको 11th 12th को पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। क्या मैम हम चौनी की टाफी लेके समझा बुझा के हम क्या खत्म कर देंगे? अच्छा, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को हाई सेकेंडरी में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स लगाए गए हैं मैम। अच्छा, पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल आज लगा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर हमें पढ़ाए, उससे अच्छा हम घर पे बैठेंगे, घर पे तो तैयारी करें ना। हमें वो नहीं है कि वो भी टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी टीचर पीछे होंगे मैम। जो मैम 2 साल के बाद 3 साल के बाद फिर से स्ट्राइक करेंगे। यहाँ मल्हार में ऐसा है कि 4 साल के बाद स्ट्राइक होती है। क्यों होती है? यहाँ मल्हार को कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ एजुकेशन को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट सक्सेसफुल नहीं रह रहा मल्हार में। क्यों नहीं रह रहा है मैम? हमारे यहाँ के लोकल्स हैं, उनको क्यों नहीं भेज रहे हैं? उनको बाहर क्यों भेज रहे हैं? बोल रहे हैं अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं, टीचर्स करें। क्या उनको जॉब नहीं, सैलरी नहीं ले रहे हैं? वो मल्हार में आके जॉब नहीं कर सकते हैं? डिमांड यही है कि जो परमानेंट लेक्चरर चाहिए, हमारे लोकल्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोकल्स नहीं है, हमारे लोकल्स भी हैं जो परमानेंट स्टाफ है, लेक्चरर हैं, उनको भेजिए ना मैम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर स्टाफ है आसपास, लेकिन भेजा नहीं जा नहीं, उसको बाहर भेज रहे हैं। किसी को बिलावर भेज रहे हैं, किसी को महानपुर भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं। एग्जाम आने वाले हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा जो है एक मूल अधिकार है। इस तरह से आपको क्या लगता है कि ये जो उनका कोट है एक कि हाँ बच्चों को पढ़ाओ और बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया या इस पर कोई काम जुमला बनकर रह गया है? ये तो मैम एक सिर्फ जुमला बन के रह गया। पीएम साहब कह रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया बनाओ। कैसे डिजिटल इंडिया? यहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे मैम? नेटवर्क नहीं आता। हमें नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है मैम। हमने स्कूल से हमने प्रोटेस्ट किया अपने लेक्चरर्स के लिए, हमें स्टाफ चाहिए। जब हमें स्टाफ परमानेंट लेक्चरर मिल गए मैम, हम अपनी प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। जी देखिए, जिस तरह से बच्चों ने अपनी डिमांड्स आपके सामने रखी हैं कि बिल्कुल भी इस हाई सेकेंडरी में स्टाफ नहीं है और हर 3-4 साल में इन बच्चों को प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों? कहां पर शिक्षा विभाग जो है वो सोया हुआ है? क्या उनके नज़र में ये हाई सेकेंडरी नहीं है? क्या उन्हें पता ही नहीं है इस हाई सेकेंडरी का कि ऐसी कोई हाई सेकेंडरी इस एरिया में भी है जहां पर स्टाफ होगा या बच्चे होंगे? आपने जिस तरह से बच्चों की जुबानी सुना कि कैसे 400-500 बच्चा जो है यहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चरर्स जो हैं उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल से उठाकर बच्चों को भेजा जा रहा है, लेकिन क्यों हमारे एजुकेशन ऑफिसर जो है, सीईओ हमारे कठुआ के, वो क्यों कहां पर हैं? क्यों शिक्षा विभाग सोया हुआ है और क्यों इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि जब तक पोस्टें फिल नहीं होंगी, जब तक लेक्चरर्स नहीं आएंगे, वो अपनी स्ट्राइक से उठने वाले नहीं है। वो इसी तरह से अपनी स्ट्राइक को कायम रखेंगे और जब तक यहाँ पर उनकी कोई सुध लेने नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी अपनी जो रोष है उससे पीछे हटने वाले नहीं है। हम आपको ऐसे ही ये कवरिंग आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। जब तक स्टाफ यहाँ पे नहीं आएगा, हम नहीं
इस वक्त मेरे साथ जो इस मल्हार हाई सेकेंडरी के इंचार्ज हैं वो मेरे साथ बने हुए हैं। हम उनसे भी सवाल करेंगे, सर क्या इतनी बच्चों में क्या इतना रोष आ गया कि बच्चों को स्ट्राइक पर आना पड़ गया? बच्चों का स्ट्राइक पर आना, यहाँ तो पोस्टें वेकेंट है तो बच्चे चाहते हैं कि ऑन स्पॉट पोस्टें फिलअप हो जाएं, लेकिन इतना तो हथेली पे सरसों जमती नहीं है। सर क्या ऑन द स्पॉट ही पोस्टें जो वेकेंट होगी जो बच्चे इतनी जल्दी स्ट्राइक पर ये तो बारी बारी हुई हैं पोस्टें वेकेंट है, कुछ कईयों की ट्रांसफर हुई कि कुछ रिटायर हुए। प्रिंसिपल क्यों नहीं है यहाँ पर सर? प्रिंसिपल अभी पिछले साल यहाँ से ट्रांसफर होके गए थे तो पोस्ट वेकेंट रही पिछले साल के हुए हैं। जुलाई में हुए थे ट्रांसफर। जी हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लेक्चरर हैं यहाँ पर और 500 के करीब यहाँ पर बच्चा है। किस तरह से ये सभी लेक्चरर्स इनको हैंडल करते हैं? हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ जो है वो 187 है, तो उनको हम पढ़ा रहे हैं। हर बच्चे, मैंने पीएन भी एंगेज किए हैं, जो ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट पीएन है मेरे पास, 2 पीएन थे, एक तो अभी ट्रांसफर हो गया है, तो एक फिजिकल का है यहाँ पे। सर पीएन, ये तो सामने बात है, पीएन कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन। सर नहीं पढ़ा सकते। अगर उनको पीएन की पोस्ट दी है दैट मीन्स कि वो डिजर्व करते हैं कि वो पीएन है। अगर किसी को लेक्चरर प्रमोट किया है, किसी को टीचर, दैट मीन्स कि वो लेक्चरर्स मतलब बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। पीएन अगर पीएन है तो दैट मीन्स वो पीएन ही है। वो किस तरह से बच्चों को हैंडल कर पाएंगे? टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट है, मेरे पास पीएन जो है वो एमए बीएड है, तो अब ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट पीएन तो मास्टर ग्रेड की क्वालिफिकेशन क्या होती है? वही होती है ना। तो फिर शिक्षा विभाग क्यों उनको टीचर या लेक्चर प्रमोट नहीं कर रहे? क्यों उनको पीएन की पोस्ट पे रखा? तो सीनियरिटी वाइज आ जाएंगे वो प्रमोशन में। जब आएंगे सर, सवाल सीधा सा ये है कि 3 लेक्चरर हैं और इतने ज़्यादा बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा पर इतना अफेक्ट पड़ रहा है। 5 महीने बाद बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, एक एक करके अगर विभाग ला भी रहा है तो किस तरह से इनकी पढ़ाई जो है वो बैलेंस होगी? आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों पर भी इफेक्ट हो रहा है और हमारे लेक्चरर्स पर भी लोड पड़ रहा है? लोड पड़ता है। आपने डिमांड्स नहीं रखी आगे? आप यहाँ पर इंचार्ज हैं। हमने वैकेंसी लिस्ट दी हुई है, सेक्रेटरी साहब तक वैकेंसी लिस्ट चले गई है। अब वो करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन लेक्चर वो देंगे कहाँ से? कब दी सर? कब दी है? हमने तो 2 महीने पहले दी हुई है। देखिए, ये इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो पीएन है उनको भी इन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो भी क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पर ये साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्यों, मतलब अगर पीएन है तो वो क्लासेस क्यों लेंगे? पीएन का जो काम है वो वही करेंगे, क्यों यहाँ पर स्टाफ जो है वो पूरा नहीं है? और ये सिर्फ इसी हाई सेकेंडरी की बात नहीं है, हम आपको आए दिन हर वीडियो में, हर कवरिंग में हम आपको दिखाते रहते हैं। हर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसे ही स्टाफ की कमी है। क्यों, क्या वहाँ पर स्टाफ नहीं आना चाहता, या विभाग को उन स्कूल्स जो वहाँ पर जो इन क्षेत्रों के जो स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, क्या उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। सर आपको एक सवाल मैं और करूँगी कि जिस तरह से हमारे सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, क्या उनके साथ कभी आपकी बात हुई या आपने उन तक ये बात पहुँचाई हो? कहाँ पर आपने ये अपनी डिमांड जो है वो रखी है? 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई इस पर? नहीं, सुनवाई मैंने तो डिप्टी सीईओ साहब के पास, जो कि हमारे नियर है। अब मैं जम्मू जाऊंगा या कठुआ जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होता है। हम पहले ही 3 हैं तो छोड़ के जाए, इतना तो हम दूर जा नहीं सकते हैं। लेकिन डिप्टी सीईओ साहब हमारे यहाँ हैं, उनके पास मैंने पहुँचाई थी डिमांड, और उन्होंने कहा था कि रैशनलाइजेशन होगी तो आपको मिल जाएंगे। अब रैशनलाइजेशन जो है, उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है जोन लेवल पर, तो हमारे जो ZDO साहब हैं या प्रिंसिपल साहब बदरौता हैं, उनको ये रैशनलाइजेशन की पावर दी हुई है। उन्होंने रैशनलाइजेशन में उन्होंने काल के 2 ऑर्डर कर दिए हैं, और भी आज शायद उम्मीद है कि आज भी फिजिकल एजुकेशन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा।
देखिए हम इन पर सवाल हम जितने हम इनसे कर सकते हैं बखूबी यहाँ पर जितने भी लेक्चरर हैं हमारे इंचार्ज हैं बखूबी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जहाँ पर एक लेक्चरर को 1-2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, यहाँ पर वो 4-4 5-5 एक टाइम पर सब्जेक्ट लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल जो है हमारे डायरेक्टर उनके ऊपर और हमारा जो शिक्षा विभाग है उनके ऊपर है कि क्यों वो असफल हैं, अभी तक की पूरी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर फिल नहीं कर पाए, क्यों नई वैकेंसीज क्यों नई पोस्टें, इतने सारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे शिक्षा उनके पास है फिर भी पोस्टें जो हैं हर स्कूल में, हर हाई सेकेंडरी में, हर कॉलेज में हमें खाली क्यों मिलती है। हम ऐसे ही आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।